तो इन आवर लाइव्स देयर इज अ लॉट ऑफ स्ट्रेस। हम कई बार उन चीजों का स्ट्रेस लेते हैं जो शायद हमें लगता होंगी, पर हमारे को ऐसा लगता है वो हो चुकी हैं। फिर कोई आके हमारे कान में बोल देता है कि अरे सीए तो पहली बार में होएगी नहीं। कोई कह देता है अरे सीए करके क्या फायदा, नौकरी तो मिलनी नहीं है। हमारा दिमाग पूरी तरह से अपसेट हो जाता है और उस अपसेट होने के बाद हम कुछ कर भी नहीं पाते। हमें ये लगता है कि हम अगर मेहनत करेंगे ना पूरी तरह तो सब कुछ हो जाएगा। पर जब करने बैठते हैं तो खुद का ही मन नहीं करता करने का। सर ये चक्कर क्या है? जब एक बार मैंने डिसाइड कर लिया कि मैंने मेहनत करनी है, तो सर मैं ही कैसे उसको रेजिस्ट कर सकता हूं? इज देयर एनी ऑफ दीज थिंग्स दैट यू ऑल रेजोनेट विद? क्या आपको लग रहा है जो मैंने बोली बातें उनमें कुछ दम है? Yes, a lot of it. Okay. So I'm going to tackle this problem in three parts. First, you need to be aware of how this body mind functions. आप कोई नया फोन लेने जाते हो मार्केट में, आप कोई नया टीवी खरीदते हो, आप उसका पहले मैनुअल समझते हो, आप उसको समझते हो वो गैजेट चलता कैसे है, सो दैट यू कैन डिराइव द बेस्ट आउट ऑफ इट। आप कोई ऐप डाउनलोड करते हो, उसको सीखते हो चलती कैसे है। पर देखिए कितनी अद्भुत सी बात है। We've all been born with this body. And if you go to Hindu mythology, they say the soul adopts the body. So basically, अगर हम अपने पूर्वजों की बात करें, वेदास की बात करें, या हम अपनी माइथोलॉजी की बात करें, बड़ी क्लियरली बोला गया है कि इस बॉडी के अंदर एक सोल आई है। तो एक डायकोटमी रहेगी। सोल का पर्पस अलग है, सोल की मेमोरी अलग है, बॉडी की मेमोरी अलग है। दैट इज व्हाई वी कॉल इट एवेटार। वो जो बड़ी बड़ी पिक्चर बनी थी ना, वो इसीलिए बनी थी। अवतार बोलते हैं हिंदी में। अंग्रेजों को अवतार बोलना नहीं आता तो एवेटार बोल देते हैं, तो वो एवेटार बन गया भाई। प्रॉब्लम क्या है? You have been born in a body, and if you believe Hindu mythology, this soul adopts a lot of bodies over different janam. Now, whether you agree to it or not doesn't matter to me right now. I am here to talk about things you all will not hear. Sir, आपको क्या अथॉरिटी है इस बारे में बात करने के लिए? देखो, अथॉरिटी कोई नहीं है, but I have had a very internal journey. I was born with a very different mindset. I'm sharing this with you today. I was born different, wherein I could not understand. जैसे स्कूल में जाते थे, आई वाज अ वेरी डिफरेंट पर्सन। मुझे जो बच्चे लोग करते थे मुझे पसंद ही नहीं आती थी उनकी बातें। मेरा थॉट प्रोसेस ही बिल्कुल अलग था। समटाइम्स पीपल यूज्ड टू से यू आर an 80-year-old soul in a 10-year-old body. But the question was, I did not choose it. So then who chose it for me? But over time, I realized कोई एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जो आपसे शेयर करूंगा, if you allow me. This is way back in time, long time back. My mother was diagnosed with cancer. एंड मैं बहुत अपसेट हुआ। आई थिंक 21-22 साल पुरानी बात है। एंड जब मैं अपसेट हुआ तो आई लिटरली वांटेड पीस, क्योंकि पीस इज नॉट आउटसाइड, पीस इज इनसाइड द हेड। यू कैन हैव एवरीथिंग, यू कुड बी सिटिंग इन एन एसी रूम ड्राइविंग द बेस्ट कार्स, यू कुड हैव एवरीथिंग, येट यू कुड नॉट बी एट पीस। अगर आपके दिमाग के अंदर शांति नहीं है तो बाहर जो मर्जी हो कोई प्रॉब्लम, कोई फायदा नहीं होता। सो आई वाज फाइंडिंग पीस। नाउ व्हाट आई रियलाइज्ड वाज, and this is probably I'm sharing for the first time. I do not know why, but I'm sharing this with you all for the first time. मैंने आज से पहले ये बातें नहीं बताई किसी को, पर आज आपको बता रहा हूँ। सो आई वेंट एंड मैं ना फर्श पे लेट गया, एंड पता नहीं क्यों मेरे हाथ ऐसे स्प्रेड आउट हो गए, एंड आई स्टार्टेड ब्रीदिंग स्लोली, एंड आई स्टार्टेड फोकसिंग ऑन द ब्रेथ। अपने आप ही, मुझे कभी किसी ने कुछ बताया नहीं, ना मैंने कुछ देखा था, ना मैंने सुना था, एंड आई स्टार्टेड फोकसिंग ऑन द ब्रेथ। जब मैं ब्रेथ को फोकस करना शुरू करा, मेरे को यहाँ पर tingling feeling हुई, and I started seeing different lights. Sometimes I saw blue light, sometimes I saw yellow light, sometimes I saw orange light, and I was like, what is happening? And then once suddenly this brain went blank and I went into a different world. And over there, I was if you believe me, I was a spectator to myself lying down. मतलब ऐसे लगा कि दो लोग हैं, एक जो देख रहा है और एक जो लेटा हुआ है। और एक मैंने देखा मेरी टंग टंग ऐसे रोल अप होगी, और मैंने डिसाइड नहीं करा था कि मेरी टंग रोल अप होगी। तो मैं बड़ा, व्हेन आई केम आउट ऑफ इट, आई वाज
very at peace, but I did not understand what it was. तो उस जमाने में मम्मी के लिए there was a lady who used to come, और वो मम्मी का ना रेकी करती थी. रेकी इज एनर्जी हीलिंग. सो हाथ की वाइब्रेशन से आप हीलिंग करते हो, तो वो उसके लिए आई थी. तो मैंने ऐसी उस लेडी से बात करी. मैंने कहा जी मेरे से ऐसे होता है, व्हेन आई डू दिस दिस हैपेंस एंड दिस इज ऑल हैपेंस एंड माय टंग रोल्स अप एंड आई सी थिंग्स एंड ऑल. ये क्या हो रहा है मेरे साथ? एंड शी वेरी कैजुअली एट दैट मोमेंट टोल्ड मी कि अरविंद, यू आर अ क्रिया योगी इन योर प्रीवियस बर्थ, यू आर जस्ट रिमेंबरिंग इट टुडे. एंड आई वेंट बैक एंड रेड अबाउट क्रिया योग. एंड ट्रस्ट मी बच्चों, मैं जो कर रहा था was exactly Kriya Yoga without having ever learned or known that something like that exists. And Kriya Yoga भगवान शिव जी का meditation योग को बोलते हैं. That started a long journey for me. It brought back so many things and I experimented a lot. I experimented with the voices inside my head. In fact, एक incident था आपके साथ share करूंगा. I was going, मेरी factory थी बड़वाला में. I remember चंडीगढ़ से कोई 40 मिनट दूर थी. तो मैं बंद हो चुकी थी क्योंकि मैं कोचिंग में आ चुका था. तो आई वन डे जस्ट सिटिंग ओवर देयर, आई डिसाइडेड आई हैव टू लिसन टू वॉइसेस इनसाइड माय हेड. सो देयर इज दिस वन स्मॉल वॉइस, एक इंट्यूशन वाली आवाज होती है जो आपको हल्के से कुछ बता रही होती है, पर हम उसको सोचते हैं कि यार ये तो फालतू का इंट्यूशन है ना. बट आई हैड स्टार्टेड रीडिंग, आई हैड हर्ड अबाउट माइंड बॉडी सोल, गट फीलिंग जिसको आप बोलते हो. तो मैंने उस आवाज को थोड़ा सा सुनना शुरू करा. तो मेरे को रियलाइज हुआ दिमाग के अंदर 3 आवाजें हैं. एक जो हमेशा नेगेटिव है, जो डरी हुई है, जो हर बार नेगेटिव बोलेगी, हर बार तुझे डराएगी, हर बार बोलेगी नहीं हो सकता, छोड़ दे, कुछ नहीं होगा. एक दबी हुई आवाज करिए, ये करके तो देख, उठ तो सही. और एक तीसरी आवाज है जो इसके बारे में डिसीजन लेती है भी किसकी सुननी. ये धीरे धीरे जब आप एक्सपेरिमेंट करोगे, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है ये, पर ये है. ट्रस्ट मी, आई हैव गॉन थ्रू दैट प्रोसेस. So I was listening to that gut feeling and suddenly I got up. I took the car keys. शाम के 5 बजे थे and I told my wife I am going to the factory. मुझे कहती 5 बज गए, फैक्ट्री 40 मिनट दूर है, 6 महीने हो गए बंद करे, क्यों जा रहा? मैं कहा पता नहीं, बस जा रहा हूं. Because an intuition told me go to the factory. Just on the intuition I started driving to the factory. This is an actual story, so please listen with whatever faith you have. Now देयर इज एक मोड़ आता है जहां से एक टर्न राइट जाती है और एक सीधी जाती है. मैं हमेशा राइट मुड़ के फैक्ट्री जाता था. पर कई बार होता है ना, आप गाड़ी में बैठे हो, आप सोच कुछ और रहे हो और सडनली आप बिना सोचे किसी रास्ते पे निकल पड़ते हो और फिर रियलाइज होता है अरे सोचा तो मैंने वहां जाने का था पर मैं यहां चला गया. तो मेरे साथ वही मोमेंट हुआ. मैंने सोचा था मैं राइट जाऊंगा, पर सडनली मैं देखूं मैं आगे चला गया हूं और मैं सीधा रास्ता चला गया हूं. मैंने रोक ली गाड़ी. मैंने कहा यार तूने जब राइट जाने को सोचा तो तू सीधा क्यों गया? Now instead of turning back, I said, okay, let's see. Intuition लाई है, तो मैं सीधा गया. When I was reaching somewhere, suddenly उसी आवाज ने दिमाग में मेरे को बोला कि तेरा बैंक है राइट पे. एंड वो बैंक हुआ करता था राइट पे, दुकान पे एक बैंक होता था जो आज से 2 साल पहले छोड़ दिया हुआ था हमने. बैंकिंग छोड़ दी थी उस बैंक से. पर वो इंट्यूशन ने मेरे को, एक फीलिंग ने बोला कि वहां जाना है. फीलिंग, वेरी सिली बात है ये. अब मैं सुन रहा था फीलिंग की, मैं पहुंच गया वहां. अब सोचो मैं बैंक के अंदर जा रहा हूं, मुझे खुद नहीं पता मैं क्यों जा रहा हूं. सामने जब गया तो बैंक मैनेजर बदल चुका था. अब मैं क्या बोलूं, मैंने ऐसे इंट्रोड्यूस करा. मैं कहा जी आई एम अरविंद सो एंड सो, मैं तो अब पुराने बैंक मैनेजर को मिलने आया था. तो कहता आइए बैठिए. मैं बैठ गया. कहते जी आपका क्या अकाउंट था? तो मैंने अपनी कंपनी का नाम बताया. मैं कहा जी ये हमारा अकाउंट था 2 साल पहले. मेरे को कहता अरे अरे आपसे हम 3 महीने से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, आपका फोन नंबर नहीं मिल रहा है, आपकी एक एफडी है जो मैच्योर हुई है. मेरे को आज तक याद है बच्चों, मैं वो सीट को ऐसे पकड़ के बैठ गया था एंड आई वाज लाइक व्हाट इज दिस. सो दैट took me a long journey and I have a website. I do not know if all of you know. It's a website called iwalktheplanet.com. That was just the start of a lot of other mysterious, amazing incidents that happened till I realized that this is not mystery and it is not amazing. And it is not only that happens to me, it happens to everyone. But we just don't take it seriously. हम कोइंसिडेंस बोलते, अरे कोइंसिडेंस है, अरे यार ऐसे थोड़े होता है, हम उसको छोड़ देते हैं.
Now, without taking you down that entire journey, क्योंकि हर बंदे की बस की बात नहीं है और हर बंदे को उस रास्ते पे नहीं जाना है. We have words called religion. We have words called meditation. We have words called spirituality. We have words called yoga. Now, religion is man-made. Religion is a set of rules stated by a few people who made these rules, and then everybody blindly follows the rules. These rules are made by humans who probably had attained the age of nirvana, who had gotten connected with God. They made the rules about something, but over years, उस rules को इतना कट्टर कर दिया गया है, उनको probably शायद इतना ज्यादा strict कर दिया गया है कि original rule का शायद मतलब खत्म हो गया. So I am not saying right or wrong, but I am not religious. मैं अपनी बात कर रहा हूं. I am not a religious person. योगा इज एक्सरसाइज फॉर द बॉडी. बिकॉज अगर बॉडी हेल्दी नहीं है तो आपका माइंड शांत नहीं हो सकता. सो योगा इज अ फिजिकल एक्सरसाइज टू कीप द बॉडी एब्सोल्युटली फिट. बिकॉज वॉट वी ईट इज वॉट वी आर. आप जंक फूड खाओगे, आपका एंगर बढ़ जाएगा. आप अगर चीज वगैरह ज्यादा खाओगे तो आप देखोगे बॉडी में हैवीनेस आनी शुरू होती है. सात्विक भोजन के बारे में सुना होगा, कई ऐसी चीजें हैं, लोगों ने बहुत एक्सपेरिमेंट करा. So yoga is healthy living, and a healthy body will give rise to a healthy mind. Energy levels आपके change होंगे. That is yoga. Spirituality is when you cross a certain level. When you want to know the answers to why are we here, who is God, मेरे दिमाग के अंदर ये 3 voices क्यों हैं, मुझे ये चीज क्यों होती है, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, all of that is another journey which I don't believe a lot of people need to go as well, because it's a very difficult journey. It's not an easy journey. It's a very difficult journey. Trust me, I've been on it. It's not an easy journey. There are two worlds, एक material world और एक inner world. हमारे ब्रह्मा जी ने बोला था कि it's all in a thought. आपने अगर पढ़ी है हिंदू माइथोलॉजी, ब्रह्मा जी ने बोला था कि ये सारा जो संसार है, जो कायनात है, जो यूनिवर्स है, इज इन ब्रह्मा जी थॉट. कभी सुना आप लोगों ने ये? कभी सुना आपने? Right. So spirituality will take you in a very different world. And once you go in that world, then living in this material world becomes very difficult. So I do not suggest this to a lot of people till the time their own journey takes there. And then there are different ways to achieve spirituality. There is a way of the monk. There is a way of the fakir. There is a way of something called yogi. And then there is something called a sly man. मॉन्क्स क्या करते हैं? आइडेंटिटी को खत्म कर देते हैं, अपना सर शेव ऑफ कर देते हैं. उनका रिचुअल होता है कि वो पहले बैठ के 20 दिन शांति में बिना बोले, बिना देखे, इनफैक्ट सामने से कोई निकल जाए तो उसको कॉन्शियसली आपने एडमिट भी नहीं कर रहा है. सो बेसिकली एक्सटर्नल दुनिया को बंद करके इंटरनली जाते हैं. दैट इज मॉन्क्स, बट दे गो अवे फ्रॉम सोसाइटी. फकीर्स बिलीव इन टॉर्चरिंग देयर बॉडी. उनको लगता है बॉडी को टॉर्चर करेंगे तो हम लोग भगवान पालेंगे. ये अलग है. फकीर, सूफी. योगीज जो है ये हिमालय पे जाके समाधि में बैठ जाते हैं. दे बिलीव दैट दैट इज द वे टू अचीव गॉड. स्लाई मैन. अगर गुरु नानक जी के बारे में सुना तो गुरु नानक जी ने पूरा मटेरियल दुनिया भी जीती. उन्होंने अपनी शादी भी करी थी, उनका सब कुछ था. येट ही इज प्रोबेबली टुडे आल्सो वन ऑफ द मोस्ट स्पिरिचुअल पीपल. सो दैट इज कॉल्ड स्लाई मैन, जो दोनों दुनिया में रह रहे हैं, मटेरियल में और स्पिरिचुअल में. सो दिस इज वेरी डिफरेंट. इट्स अ लॉन्ग रूट. अगर आपका वो रहा है तो वो आप तक पहुंच जाएगा, आपसे दूर नहीं रह सकता. इफ यू आर मेंट टू गो हियर, you will be taken there. But dear, this is what we all should do. This is training the mind. And this is for everyone, whether you are religious or not, whether you do yoga or not, whether you go into spirituality or not. This is basically learning how to train your body and avatar to function in the world with peace. Because they say the noisiest place in the world is inside the head. और ये है मन को शांत करने का एक टेक्निक है, एक तरीका है, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा. So this is where we come from, and that is what I've just shared my journey with you. I hope you did not get bored by it. And let us look at something
देयर इज अ बुक कॉल्ड पावर ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड। जब मैंने पहली बार वो किताब पढ़ी थी, दिस इज मैंने अभी जो आपको कहानी सुनाई है मम्मी वाली, ये उससे भी 5-7 साल पुरानी बात है, जब अभी मुझे लग रहा था कि मुझे कुछ करना है पर मुझे पता नहीं था। सो somebody came and gifted me a book called Power of the Subconscious Mind। और एक मेरा स्टूडेंट आई थी, आई रिमेंबर, नैना थी, इफ शी इज लिसनिंग शी विल, कभी अब तो बहुत हो गया, शी वॉज AIR 6 आया था उसका उस जमाने में, और वो मेरे लिए एक बुक लाई थी एज गुरु दक्षिणा, कहती सर आप ये बुक पढ़िए, और वो थी ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी। And these are two books that define my entire thought process even today. And I think you've heard of the book called Autobiography of a Yogi, परमहंस योगानंद की है। एंड ये दो बुक्स मैं अपने हर स्टूडेंट को बोलता हूँ, पावर ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड एंड ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी, मस्ट रीड है। अगर जब मैंने पहली बार पढ़ी थी मुझे लगा था ये क्या बकवास है, साइंस फिक्शन है, बकवास, थ्रो इट। देन आई पिक्ड इट अप एंड माय माइंड वाज रेडी। इट्स लाइक फॉर एग्जांपल, आप लोग समझोगे, आपका ब्रेन वही देखता है जो वो देखने के लिए रेडी होता है। एक एक्सपेरिमेंट करना, आपने आज एक गाड़ी एस्प्रेसो मारुति की है, आपने सुनी भी नहीं होगी, कभी सुना कि मारुति की एक गाड़ी है कॉल्ड एस्प्रेसो? सुना है? नहीं सुना है? एक ने, दो ने सुना है, तीन ने सुना है, राइट, देखी भी है। अब कल को जाके आप ये सोचो, आपका मन बन जाता है कि मुझे एक येलो एस्प्रेसो खरीदनी है, येलो रंग की एस्प्रेसो खरीदनी है। मैं एस्प्रेसो, उस गाड़ी का नाम है एस्प्रेसो। आपने आज तक येलो एस्प्रेसो नहीं देखी होगी, पर कल से आपको सड़क पे येलो एस्प्रेसो दिखनी शुरू हो जाएंगी, और आपका ब्रेन बोलेगा अरे यार ये थी कहां। कभी किसी के साथ ऐसा हुआ कि जो चीज आप खरीदने चाहते हो या जो चीज आप चाहते हो सडनली वो हर जगह दिखनी शुरू हो जाती है? तो कभी इन बातों को सीरियसली क्यों नहीं लिया? तो मेरा ऐसा बच्चा सिर्फ आई थिंक 10 साल का था, ये सोचता था ये ऐसे क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, मेरे लिए वो क्यों बहुत इंपॉर्टेंट था। आप में से भी कई होंगे, पर उस क्यों को सॉल्व करने के लिए मेरे को ये नहीं कभी लगा कि मुझे लोटा लेके हिमालयास पे जाके बैठ जाना चाहिए, मुझे लगा रहना तो यही है। सो आई वॉज प्रोबेबली ऑफ द फिलोसफी ऑफ गुरु नानक जी, नॉट, मतलब उनकी फिलोसफी है जो मेरे को लगती थी कि दोनों दुनियाओं में जाना बहुत जरूरी है। Therefore, this is how I built my entire thing, but it's a difficult task, trust me. So this book will tell you the power of the conscious and the subconscious mind। अब आपको सिंपल भाषा में समझाऊंगा। जब मैं आपको पढ़ा रहा हूं, जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, आप मुझे सुन रहे हो, और आपके यहाँ न्यूरॉन्स हैं जो अंदर उनको स्टोर कर रहे हैं। इस ब्रेन के अंदर स्टोरेज जो होती है इज इन द फॉर्म ऑफ न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स नर्व एंडिंग्स है, वो कनेक्शंस है नॉलेज के जो अंदर दिमाग के अंदर बनती है। ये ऊपर वाले ने कैसे बनाया वो ही जाने भाई, तभी वो सबसे बड़ा कारीगर है। ये इंटेलिजेंस है जो हम आर्टिफिशियली रेप्लिकेट कर रहे हैं। हमने न्यूरॉन्स को एक तरीके से कंप्यूटर के चिप्स के अंदर डालने की कोशिश करी, वही नेटवर्क बना रहे हैं। वी आर एक्चुअली रेप्लिकेटिंग द ह्यूमन माइंड एंड बॉडी इन द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दैट इज वर्किंग टुडे। नो, ह्यूमन माइंड इतना कुछ खा रहा है, देख रहा है, टच कर रहा है, सुन रहा है, you know the data that is going in, this storage that we have uses minimal energy in the form of food। आज एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए जो जीपीटी है या जो आपका क्लॉड है, आपको पता है कितनी बिजली चाहिए इनको स्टोर करने के लिए, और उनकी स्टोरेज कैपेसिटी आज हमारे ब्रेन से कम है। इमेजिन, they require the electricity of the entire planet to store it energy, and look at the God's machine। So remember, आर्टिफिशियल हमेशा आर्टिफिशियल रहेगा। इस मशीन को तो अभी तक आपने एक्सप्लोर भी नहीं करा। ये कहना कि मेमोरी जो हमें याद रह जाती है अबाउट माई स्टडीज और मैं कितना पैसा कमा सकता हूं इस मशीन से, इज एक्चुअली ridiculing God's machine। This machine is capable of so much more। There is so much inside that is unexplored। Once you go inside your mind, there is a completely new world that opens up। So AI is good for your business world, trust me, but there is much more that this machine is capable of। Now understand the conscious mind। आप जब लेक्चर सुनते हो, अगर वो आपको इंटरेस्टिंग नहीं लगा तो आपको भूल जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब आपने लेक्चर सुना था वो आपकी टेम्परेरी मेमोरी में था, जिसको कंप्यूटर की भाषा में आप रैम बोलते हो। सो रैम इज अ टेम्परेरी मेमोरी। रैम इज अ टेम्परेरी मेमोरी। देव, मैंने लिया था एक सेशन और ले लूंगा। देन देयर इज हार्ड डिस्क, जहां पर परमानेंटली सेव हो जाता है।
देयरफॉर आई टॉट यू, जब मेरे साथ आप लोगों ने वार्म अप बैच करा था, मेरे अभी जो जनवरी 27 का वार्म अप बैच है, उसमें मैं बताता हूं हाउ डू वी यूज द सबकॉन्शियस मेमोरी टू सेव डेटा एंड हाउ डू वी रिट्रीव इट। ये लर्निंग योर बॉडी। तो आपकी बॉडी में भी आप दिन में सोचो कितना डेटा ले रहे हो, आपको कितने साउंड सुनाई दे रहे हैं, कितनी चीजों को आप टच कर रहे हो, कितना आपको टेस्ट है, कितना साइट है, कितना स्मेल है। ये सारा डेटा सारा यहां स्टोर नहीं हो सकता, तो ऊपर वाले ने एक फिल्टरिंग सिस्टम बनाया है, स्लीप। सो व्हेन यू स्लीप, योर डेटा दैट यू एब्जॉर्ब ड्यूरिंग द डे इज फिल्टर्ड आउट। आपका डेटा डिलीट बटन दबता है, यानी टेम्परेरी से परमानेंट में जाने के लिए रात को आपके दिमाग के अंदर एक रैपिड आई मूवमेंट होता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? लेट मी सी इफ आई हैव दैट रैपिड आई मूवमेंट हियर विद मी। नहीं है। एनीवेज, सो स्लीप हैज 4 स्टेजेस। आपका पहला स्टेज ऑफ स्लीप इज व्हेन यू आर इन द सेमी कॉन्शियस जोन, जब अभी आप अवेक भी हैं और अस्लीप भी हैं। देन देयर इज अ स्लीप वेयर इट इज कॉल्ड डीप स्लीप। देन योर बॉडी गोज डाउन, योर ब्लड प्रेशर गोज डाउन, योर ब्रीदिंग स्लोज डाउन। फिर सुबह 3 से 4 बजे होती है डीप स्लीप, जब आप किसी और दुनिया में चले जाते हो, उस समय आपके ब्लैंक हो जाता है माइंड। एंड देन ऑफ कोर्स इज द स्टेज वेर यू आर वेकिंग अप। तो ये 4 स्टेजेस हैं। थर्ड स्टेज में साइंटिस्ट आर स्टिल एक्सप्लोरिंग कि होता क्या है, एंड व्हाई डू ह्यूमन बीइंग्स नीड स्लीप, वेयर डू ड्रीम्स कम फ्रॉम, एंड वंस वी ड्रीम, व्हाई डज द ड्रीम फील सो रियल, एंड ऐसा लगता है कि मैं वहां था, एंड when I wake up, why don't I remember most of my dreams? So we don't know answers to that yet. But what we do know कि रात को उस REM होता है, एक आपकी आंखें रोटेट कर रही होती हैं। कभी किसी को सोते देखो ना 3-4 बजे सुबह, और ऐसे उसकी आंखें हिल रही होती हैं, ऐसे लगता है उसके उसके अंदर माता आ गई है। कभी देखा तुम लोगों ने? किसी को देखने का मतलब हुआ? हाँ, वो 3 से 4 बजे इज कॉल्ड गॉड्स आप। अगर आपको पता हो, कई लोग सिर्फ 3 से 4 बजे के बीच में उठ के मेडिटेट करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। दैट इज कॉल्ड गॉड्स टाइम। 3 to 5, 3 to 4 एक्चुअली। सो आप समझो उस समय क्या हो रहा है, फिल्टरिंग प्रोसेस हो रहा है, डिलीट बटन दब रहा है। तो ये सारी बातें ना साइंस फिक्शन नहीं है बेटा, ये सारी बातें रियलिटी है। आप बच्चों को उतना ही समझाऊंगा, एक बार अवेयरनेस कर रहा हूं, आपको रियलाइज हो रहा है कि ये बातें सच है, तो अब आप ये समझ के चलो, द कॉन्शियस माइंड इज योर टेम्परेरी मेमोरी and the subconscious mind is your permanent memory, and that permanent memory is not just of this world, it is of your previous births as well, ऐसा बोला जाता है। जो तीसरा मेमोरी है द सुपर कॉन्शियस। अगर आप बॉडी के चक्रास की बात करें, तो हम बात कर रहे हैं द क्राउन चक्र, जो यहां पर चक्रा विच कनेक्ट्स टू द आकाश गंगा, विच इज कनेक्टिंग टू द यूनिवर्सल थॉट। यानी ये माना जाता है कि जितने धरती पे लोग हैं, उनका थॉट जो है आसमान में चल रहा है। तो आप अगर कनेक्ट हो जाते हैं, तो आप उसको कैच कर लेते हैं और अपना मैसेज भेज भी सकते हैं और उनका मैसेज ले भी सकते हैं। एंड दैट इज वेयर टेलीपैथी कम्स इनटू बीइंग। जैसे कई बार आप अपने दोस्त को बहुत याद कर रहे होते हैं, दिल से याद कर रहे होते हैं, और सडनली उसका कॉल आ जाता है। कभी हुआ तुम्हारे साथ? तो ये कोइंसिडेंस नहीं है। रूल नंबर 1, देयर इज अ साइंस बिहाइंड इट। आप देखोगे योगी अपने बाल बहुत लंबे करते हैं, तो आपको लगता होगा भाई हर योगी अपने बाल लंबे क्यों करता है, क्या ये फैशन स्टेटमेंट है? नहीं। द हेयर हैव something called an ability to connect to something called ether. Ether होता है, अब मैं आपको कैसे समझाऊं, it's a kind of a phase where once you connect to ether, you are able to transmit the energy from your chakras and you get in sync with the world. So बाल लंबे होते हैं तो उसका करना आसान होता है। In a very simple English, if I can explain to you, ये पता थी बातें आपको? Do you know this? Do you know this? Right. So my journey has been very long. I can talk, probably if I start talking, I can talk on this for days without stopping. But like I said, I am here to try and make you aware. So the conscious mind is your temporary memory and subconscious mind is your permanent memory. ये बैड बॉय है, ये गुड बॉय है। चलिए एक और बात सोचते हैं। क्या जब आप सोचते हो, आप खुद सोच रहे हो, या वो थॉट्स आपके पास खुद आ रहे हैं? एक और सवाल पूछूंगा।
हाँ, डू यू थिंक ऑफ एवरी थॉट? आपके किचन में आप जाते हो, खुद आ रहे, यू राइट। कभी सोचा कौन डाल रहा है वो थॉट्स? कहां से आ रहे हैं यार, और क्यों आ रहे हैं? मैंने तो सोचा भी नहीं था। इट्स लाइक मैं आराम से बैठा हूं, मेरे को आवाज सुनाई दी कि ना आइसक्रीम पड़ी है फ्रिज में। मेरा कोई मूड नहीं था आइसक्रीम खाने का, मेरे को आइसक्रीम के बारे में पता भी नहीं था, ना मेरा मन कर रहा है। बस अब 5 मिनट तक, जब तक मैं वो आइसक्रीम खा नहीं लूंगा ना, अंदर दिमाग में चलता रहेगा, आइसक्रीम खा ले, आइसक्रीम खा ले, आइसक्रीम खा ले। कभी हुआ तुम्हारे साथ? राइट। नाउ दैट इज द बैड बॉय, दैट इज द कॉन्शियस माइंड। अगर आप इसको समझोगे, ये नॉटी बॉय है। ये तुम्हारा दिमाग नहीं, ये तुम्हारे इस एवेटार का दिमाग है। ये तुम्हारे लिए एक तरीके से, अगर मैं बोलूं, अगर तुम्हें इस बात में, तुम्हारे को तुम्हारे कार्य से रोकने के लिए है ये दिमाग। और इसी दिमाग को वश में करने को बोलते हैं, अपने आप को अपने वश में करना। दिस इज योर ट्रू माइंड, द साइलेंट वॉइस, द सबकॉन्शियस, दैट इंट्यूशन, दैट इज यू, दैट इज द ट्रू यू। आर यू लिसनिंग टू मी नाउ? So you have a dichotomy. You think this is you, but that is not you. This is loud. ये ऊंचा है। तुम्हारे दिमाग के अंदर 24 घंटे ऊंचा है। तुम्हारा मन कर रहा है पढ़ने को, तुम्हारा मन कर रहा है पढ़ने को। ये कहता नहीं पढ़ पाओगे। अरे टीवी देखते हैं, अरे वो मैसेज आया था, अरे मैच चल रहा है, अरे आइसक्रीम खानी है, अरे पिक्चर देख के आते हैं, अरे यार फेल हो गए तो क्या होगा, अरे यार मम्मी डांटेंगी, पापा, अरे यार फेल हो गए, अरे यार फेल हो गए तो क्या, बस वहीं पर ही मर गए। दिस इज द नॉटी गाय। फर्स्ट अंडरस्टैंड दैट this is not you, children. First of all, this is not you. Now this book that I'm talking about, The Power of the Subconscious Mind, it helps you conquer this mind. It helps you live in the subconscious mind. ये पूरी किताब जब भी पढ़ो, जरूर पढ़ना, पर इसको एक बार में नहीं पढ़ना है। 2 पेज पढ़ो, 3 पेज पढ़ो, फिर उसको अप्लाई करो, देखो भाई इस बुक में जो फॉर्मूले दिए हैं, क्या वो सच्ची में लगते हैं। दिस बुक विल टेल यू हाउ योर ब्रेन वर्क्स। नाउ आपके अंकल आए, आपको कहते बेटा क्या कर रहा है, तुम कहते हो अंकल सीए की तैयारी कर रहा हूं। अरे बेटा मैंने भी करी थी, मैं तो पास ही नहीं हुआ, मैंने छोड़ दी। छोड़ क्यों कर रहा है? अंकल तो चले गए। अब तुम्हारी जिंदगी खराब होगी, क्यों? अब तुम्हें लग रहा है मैं भी नहीं कर पाऊंगा, तुम्हें लग रहा है मैं भी फेल हो जाऊंगा। फिर बैठे थे यूट्यूब पे चले गए, एक यूट्यूब वाला बंदा चीख चीख के बोल रहा है सीए करना बेकार है, यूजलेस है, बकवास है, सीए तो ओला के ड्राइवरों की तरह नौकरी करते हैं, उनको तो उससे भी कम पैसा मिलता है। लो जी, अब तो तुम गए। अब तो तुम्हें लग रहा है कि जिंदगी बिल्कुल ही वो होगी, बिकॉज यू आर बीइंग कंट्रोल्ड। दैट इज द सेकेंड वन, दिस माइंड। ये तेरे बस में ही नहीं है, ये दूसरों के बस में है। जब तू इसको दबा देगा ना, तो तू अपने बस में आ जाएगा। क्या ये बात सरल भाषा में समझा पाया मैं तुम लोगों को? वो कैसे होगा वो भी बताऊंगा, पहले समझो। नाउ अब मैं 2-4 पैराग्राफ पढ़ूंगा, जल्दी में तो नहीं हो, मैं आज टाइम लेकर आया हूं। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये लेक्चर मुझे बहुत देर पहले लेना चाहिए था, मैं 2 साल के बाद ले रहा हूं। उस दिन लिंक्डइन पे एक बच्चे ने, व्हाई आई डिसाइडेड टू टेक दिस लेक्चर ऑन लिंक्डइन, वन ऑफ माय स्टूडेंट्स शेयर्ड मेरा 2 साल पुराना वीडियो, एंड यू नो ही रोट समथिंग वेरी नाइस ओवर देयर कि आई डू नॉट नो व्हाई वी डोंट हैव सो मेनी मोर सच सेशंस, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल नीड इट। सो दैट इज व्हाई आई सेड ओके, बिकॉज आई बिलीव पता नहीं लोग सुनना भी चाहेंगे, पता नहीं लोग बोलेंगे पागल है तुली सर, क्या बातें कर रहा है। नहीं, मैं ऐसा नहीं सोचता हूँ, बट फिर भी मुझे लगता है कि बच्चों को मैं क्यों तंग करूं, है ना। सो आई एम गोइंग टू टेक माय टाइम। आपका नहीं मन करे आप बिल्कुल जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ ही सेज an excellent way to get acquainted with two functions of your mind is to look upon your own mind as a garden. You are the gardener and you are planting seeds in your subconscious mind all day based on your habitual thinking. As you sow in your subconscious mind, so shall you reap in your body and environment. अब एक बात और समझो, ये तुम नहीं हो, ये एक्सटर्नल थॉट से कंट्रोल होता है। थॉट्स कहां से आ रहे हैं? लोगों ने इसको बोला, पर ये जब ऊंचा बोलता है, क्योंकि ये चीखता है, और आपने देखा है यूट्यूब पे जो चीखते हैं वो ज्यादा फेमस हो जाते हैं। ये जब चीखता है तो ये दबी हुई आवाज है, ये इसको मैनिपुलेट कर लेता है, और ये वही करता है जो ये कहता है। बड़ी अद्भुत सी बात है, समझिएगा। ये तुम हो नहीं,
ये तुम्हारे बस में नहीं है, ये तुम हो, पर तुम इतने डरे हुए हो, तुम इतने चुप हो, इतने धीरे बोलते हो कि जो ऊंचा बोलता है ना, वो इसको कंट्रोल कर लेता है। और अगर ये कॉन्शियस माइंड इस बात का विश्वास कर ले कि तुम फेल हो गए, तो ये सबकॉन्शियस तेरे को फेल करके छोड़ेगा। ये बात समझ के चलो, सबकॉन्शियस इज द क्रिएशन। तभी आपको अंग्रेज बोलते हैं थिंक पॉजिटिवली, स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द मिरर एंड से आई कैन डू इट एंड यू विल डू इट। कभी सुनी ऐसी बातें, है ना? पॉजिटिव बोलोगे तो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव बोलोगे तो नेगेटिव होगा। तो ये रहा रीजन, क्योंकि अगर इसने नेगेटिव सोचना शुरू कर दिया, और ये सोचता ही नेगेटिव है, इसका काम है नेगेटिव सोचना। दैट इज व्हाई यू सी देयर इज सो मच नेगेटिविटी इन द वर्ल्ड। आप किसी भी टीवी चैनल का न्यूज चैनल उठा दो, क्या कोई अच्छी न्यूज बता रहे होते हैं? कभी देखा कोई अच्छी न्यूज वहां पर? नाउ इफ अ थॉट कम्स टू यू, इट्स अ रिपल। जैसे पानी के समुद्र में आप एक पत्थर मारते हो तो वो रिपल इफेक्ट होता है। द ट्रिक नाउ डियर चिल्ड्रन इज वेरी सिंपल, और ये सबसे मुश्किल कार्य है पर बहुत सिंपल है। जैसे ही नेगेटिव थॉट आता है, हिम्मत करके इसको बोलना है कि चुप कर, चुप। इसको चुप कराना है बेसिकली। जब तक ये चुप नहीं होगा, तुम्हारी जिंदगी में शांति नहीं आएगी, तुम्हारी जिंदगी में शांति रहेगी, तुम नेगेटिव रहोगे, कभी पॉजिटिव हो ही नहीं सकते। इसको चुप कराना है, और इसको चुप कराने का एक ही तरीका है, मेडिटेशन। Meditation silences the mind, not the mind. It silences the conscious mind. Once this is silent, then you decide what thought you want to indulge in. So I have written a book. आपको पता होगा मैंने एक किताब भी लिखी है, Stories of the Silence. It is also available on Amazon. मैं तुम्हें खरीदने को नहीं बोल रहा, वैसे बता रहा हूं। उसमें मैंने ये भी बताया है, the thought of a thought is a thought. You are, after a little while, you are sitting back and you are an observer of the thoughts that are coming. You only indulge in those thoughts that you want to. That is only when you become powerful, and this is strong. So stories of the silence में मैंने ऐसी कोई बातें बताई हैं, इनडायरेक्टली बताई हैं। अभी धीरे धीरे मेरे को इतना इंकरेजिंग रिस्पॉन्स आया है कि मुझे लग रहा है अब मैं और डीपर किताबें लिखूंगा विद रिगार्ड टू दिस सब्जेक्ट। बट नाउ अंडरस्टैंड व्हाई डू वी नीड टू मेडिटेट? Why do you brush your teeth every day? Why do you even breathe every day? अच्छा, ब्रीदिंग के बगैर तो मर जाएंगे, चलो बात मान ली आपकी, पर ब्रश के बगैर तो नहीं मरोगे, तो ब्रश क्यों करते हो रोज? बताओ जरा मुझे, व्हाई डू ब्रश ऑल डे? हैबिट है, दांत साफ रहेगा, मेंटेनेंस है, किस चीज की रिक्वायर्ड है? सर आप जिम क्यों जाते हो, रनिंग क्यों करते हैं? व्हाई डू वी डू इट? व्हाई डू वी एक्सरसाइज? व्हाई डू वी एक्सरसाइज? हेल्थ के लिए, फिटनेस के लिए, बॉडी नीड्स इट, वेरी नाइस। व्हाट अबाउट द माइंड? नाउ ट्रीट मेडिटेशन एज द हैबिट, एक्सरसाइज फॉर द माइंड। बट प्रॉब्लम क्या है, ये करनी मुश्किल है। अब जिम जाओगे, वेट्स उठाओगे, अरे दर्द होती है, बहुत दर्द होती है। कितने दिन लगते हैं, जो तुम में से बच्चे जिम गए कभी, कितना टाइम लगता है भाई ये बॉडी बनाने के लिए, ऐसे मसल्स बनाने के लिए कितना टाइम लगता है? हाँ, 20 दिन तक तो कुछ भी नहीं होता है। 20 दिन के बाद हल्का सा दर्द, एक तो 20 दिन दर्द बहुत होती है, फिर हल्की सी ऐसे एक मस्कल दिखनी शुरू होती है, फिर तुम लगे रहते हो तो सडनली मसल्स आ जाते हैं, पर जब छोड़ देते हो वापस टू स्क्वायर वन हो जाते हैं। So this is how God made the body. He wants you to do it consistently. ये नहीं कि एक बार बॉडी बना ली तो सारी उम्र के लिए बन गई। जब तुम जिम छोड़ोगे, बॉडी वापस वहीं पहुंच जाएगी। तो भगवान जी कहते हैं कि भाई इसको अगर मेंटेन करना है तो रोज करो, डिसिप्लिन, लिटिल बाय लिटिल एवरी डे, कंसिस्टेंसी। सो मेडिटेशन इज अ हैबिट, like you do your gym, like you brush your teeth, like you eat your food, you must meditate. And one thing good about Modi ji is, उन्होंने स्कूल्स में बच्चों को मेडिटेशन करवानी शुरू करी है, विच आई बिलीव शुड हैव हैपेंड लॉन्ग टाइम अगो। हमारी सभ्यता भूल गए। अंग्रेज बोलते हैं दारू पियो, हम दारू पी रहे हैं। अंग्रेज बोलते हैं फ्री सेक्स करो, वो भी हो रहा है। अंग्रेज बोलते हैं एंजॉय करो, हम भी कर रहे हैं। भाई जो असली बातें हैं वो क्यों भूल रहे हो? तुम्हारी सभ्यता ने तुम्हें सिखाई है, उनको याद रखो जरा। सो दीज आर हैबिट्स विच वी नीड टू। जैसे आपने अगर सुना होगा, स्वामी वो है जग्गू वासुदेव जी, सदगुरु जी। सदगुरु जी की कई बातें मुझे पसंद है, वैसे बहुत सारी नहीं, बट कई बातें बहुत पसंद आती है। सदगुरु जी कहते हैं कि अगर आपका हाथ है, आप
कर सकते हो कार्य, तो क्या सारा दिन कार्य करते रहोगे? आपका मुंह है, आप बोल सकते हो, तो क्या सारा दिन बोलते रहोगे? आप खा सकते हो, तो क्या सारा दिन खाते रहोगे? तो बेटा जब दिमाग है जो सोच सकता है, तो क्या सारा दिन सोचोगे? नहीं, उसको रेस्ट दो। एंड दैट इज इन वेरी सिंपल समथिंग कॉल्ड मेडिटेशन। नाउ ये बुक में आपको समझाया है, योर सबकॉन्शियस माइंड मे बी लाइकन टू द सॉइल विच विल ग्रो ऑल काइंड ऑफ सीड्स, गुड और बैड। कॉन्शियस माइंड सीड बोएगा जब तक उसको चुप नहीं कराओगे। एक बार उसको चुप करा दिया तो फिर कौन सा थॉट जो कंटिन्यूसली आ रहे हैं, पता नहीं कहां से आ रहे हैं, फिर आप सोचोगे ये पॉजिटिव वाला इसको लेते हैं, ये नेगेटिव वाला जाने दो। बिकॉज द सबकॉन्शियस इज लाइक द सॉइल, वॉट एवर सीड यू बो दैट इज द फल इट विल गिव यू। तुम नेगेटिव करोगे तो करेले भी आ जाएंगे, हालांकि अच्छे होते हैं। मतलब नेगेटिव करोगे तो नेगेटिव होगा, पॉजिटिव करोगे तो पॉजिटिव होगा। कैन योर ब्रेन बी ट्रेन्ड और इन्फ्लुएंस? चलो अब एक एक्सपेरिमेंट करेंगे आप लोगों के साथ। आर यू रेडी? हु इज सजेस्टिंग टू योर ब्रेन, एंड समटाइम्स इंटरनेट पे जाके एक सबकॉन्शियस एडवर्टाइजमेंट की बात करना। सबकॉन्शियस एडवर्टाइजमेंट, अगर टाइम लगेगा तो मुझे बताना। एक शाहरुख खान जी की एड है, मैं पेप्सी की एड तुम्हें दिखाना चाहूंगा अगर टाइम लगेगा, पर यहाँ पर ना यूट्यूब चलता नहीं है व्हेन आई शेयर द स्क्रीन। पर आप लोग जाके सबकॉन्शियस एडवर्टाइजमेंट को सर्च करो, और एक पेप्सी की बहुत पुरानी एड है, उसमें शाहरुख खान जी है, रणबीर कपूर है और दीपिका पाडेकोन है, बहुत पुरानी है। पेप्सी की ओरिजिनल एड है। उसमें एक लेक्चर में मैंने बताया भी था, यू राइट। एंड उसमें था वो कोई एलियन आता है और ऐसी कोई एड है। उसमें जब आप पूरी एड देख लोगे आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, आपको लगेगा वो पेप्सी की एड है। फिर आप उसको स्लो मोशन में देखोगे, तो जब आप रणबीर कपूर दरवाजे पे खड़ा होता है, शाहरुख खान होता है, दीपिका शाहरुख की बहन बनी हुई है, रणबीर जो है यंगिस्तान, द एड वाज यंगिस्तान। तो जब आप उसको देखोगे तो पीछे लाइट स्प्लैश कर रही होती है, तुम्हें लाइट्स में कोई पैटर्न नहीं दिखेगा, पर उसको आप स्लो करोगे तो वहां एस आर के और पेप्सी का लोगो लगा है, साथ SRK बारी बारी दिख रहा है। दैट इज सबकॉन्शियस। योर कॉन्शियस माइंड कैन नॉट सी इट, बट योर सबकॉन्शियस इज इक्वेटिंग शाहरुख खान विद पेप्सी, एंड शाहरुख खान इज अ बिग ब्रांड, सो पेप्सी ऑटोमेटिकली बिकम्स अ बिग ब्रांड। आई गिव यू अनदर एग्जांपल एडवर्टाइजमेंट का। बचपन में हमारे लिए, बच्चों के लिए टूथपेस्ट होता था पेप्सोडेंट, पता नहीं अभी भी है या नहीं है, उस जमाने में था। तो मेरे जब बच्चे हुए, हमारे बहुत ऐड आती थी, रोज टीवी पे आती थी, बच्चे ब्रश कर रहे हैं, डिशुम डिशुम, कि भाई जो अंदर कीड़े हैं उनको बच्चे जब ब्रश करते हैं पेप्सोडेंट से तो डिशुम डिशुम हो जाता है। उस जमाने में आई डिडंट अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स। तो मैं मार्केट गया, तो मैंने कहा जी बच्चों के लिए टूथपेस्ट चाहिए पेप्सोडेंट। कहता जी पेप्सोडेंट नहीं है, ये कोलगेट ले जाओ। मैं कहा कोलगेट बच्चों के लिए चाहिए भाई, पेप्सोडेंट से। कहता सर कोलगेट भी बच्चों के लिए है। मैं कहा क्या बात कर रहा है, पेप्सोडेंट है, मैं रोज सुनता हूँ एड पे। What I didn't realize was that that was subconscious advertisement affecting my brain, which means people can control your brain if you don't understand that the thoughts being fed to you through some internal mechanism and from external can control your mind. Now tell me, do you want to do an experiment? We are going to do an experiment. Power of suggestion की बात कर रहे हैं. How people suggest to you. ये देखो यहां लिखा हुआ है, सब subliminal messages and advertisement are designed to engage people subconsciously. मैं नहीं बोल रहा हूं बेटा, ये आपका YouTube बोल रहा है, तुम्हें लगेगा कि तुली सर बोल रहे हैं, ये एडवर्टाइजमेंट की बात है। कैन माई ब्रेन बी इन्फ्लुएंस? लेट्स ट्राई अ स्मॉल एक्सपेरिमेंट नाउ। अब एक काम करना पड़ेगा ईमानदारी से, अगर आप करोगे ईमानदारी से फिर मैं पूरा एक्सपेरिमेंट समझाऊंगा, पर अगर ईमानदारी से नहीं करोगे तो एक्सपेरिमेंट फेल हो जाएगा। क्या हम ईमानदारी से करेंगे एक्सपेरिमेंट? आपकी बात। चलिए, जिनका बर्थडे ऑड डेट्स पे है, बर्थडे, और जिनका बर्थडे इवन डेट्स पे है, ईमानदारी से जो ऑड डेट्स वाले हैं वो इस समय आंखें बंद कर लें, जब तक मैं नहीं बोलूंगा नहीं खोलेंगे, या दूर दूर देख लो प्लीज। मैं तुम्हें पूरा एक्सपेरिमेंट दोबारा से दिखाऊंगा ताकि तुम्हें समझ में आए ये एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या है। क्लियर है बात? सबने बंद कर ली, ऑड वालों ने? चलो अब इवन वाले जो देख रहे हैं, अभी आपने बोलना कुछ नहीं है, इस चित्र को देखिए और अपने दिमाग में इस महिला की एज, अपने दिमाग में, लिखना कुछ नहीं है, अपने दिमाग में सोचो इसकी क्या उम्र है। ठीक है?
मैं आपको 1 मिनट दे रहा हूं, आप इसको 1 मिनट देखिए और अपने दिमाग में उम्र कर लीजिए। 1 मिनट नहीं, आखिर 30 सेकंड हो गया, सबका हो गया। अब इवन वाले अपनी आंखें बंद करेंगे और ऑड वाले, इवन वाले अपनी आंखें बंद करो सारे, ऑड वाले अभी खोलेंगे नहीं, मैं बताऊंगा। इवन वाले आंखें बंद कर लो। चलिए, ऑड वाले अपनी आंखें खोलेंगे अब, और आप भी इस फिगर को देखिए, सेम फिगर है, और उस फिगर में अपने दिमाग में उम्र डिसाइड कीजिए भी क्या है इस महिला की। बंद। चलो, अब सारे आंखें खोलेंगे। ऑड वाले जो थे और इवन वाले जो थे इकट्ठे लिखेंगे। ऑड वाले ओ लिख के एज लिखेंगे, इवन वाले ई लिख के एज लिखेंगे। चलो लिखो जरा। क्या पैटर्न नजर आ रहा है तुम्हें? ऑड वाले जो उम्र बता रहे हैं मेजरली क्या बता रहे हैं, इवन वाले जो उम्र बता रहे हैं क्या बता रहे हैं? ऑड वाले बुजुर्ग बता रहे हैं, ओल्ड लेडी। इवन वाले यंग बता रहे हैं। Am I right? You all agree? चलो, अब तुम सबको एक और इमेज दिखाता हूं, और इंट्यूटिवली, इंस्टिंक्टिवली जो पहली एज आती है तुम्हारे दिमाग में लिखोगे, सोच के नहीं, देखते ही जो पहली एज तुम्हारे दिमाग में आएगी वो लिखोगे। ठीक है? डन है? आंखें बंद नहीं करनी, दोनों खोलो, ऑड और इवन दोनों वाले खोलेंगे। अब मैं इमेज दिखा रहा हूं, आपने इस इमेज को देखते ही जो पहली एज आपके दिमाग में आती है इस महिला की वो लिख देनी है। ठीक है जी? क्लियर है सबको? चलो, एज लिखो। वही ओ के साथ एज लिखो, ई के साथ एज लिखो, ओ के साथ और ई के साथ, ओ और ई के साथ। तो आप एक ही इमेज देख रहे हैं। क्या मैं देख सकता हूं कि ओ वाले अभी भी बुजुर्ग बता रहे हैं और ई वाले अभी भी यंग बता रहे हैं? कोई बात नहीं, देखो, इट्स एन एक्सपेरिमेंट, राइट? नाउ लेट अस सी, दिस इज व्हाट आई शोड फर्स्ट। ये मैंने पहला पिक्चर दिखाया था। क्या ये यंग लड़की की पिक्चर है? इट्स लाइक अ यंग वुमन, लेट्स से बिटवीन 20 टू 35। एम आई राइट? क्या इवन वालों ने ये पिक्चर देखी थी पहले? ठीक है, ये पिक्चर मैंने दिखाई थी ऑड वालों को, और इसको देख के लग रहा है कि यार ये महिला कोई 60 से 80 के बीच में तो हुई। हमारा गैस? नहीं, हर्षदा कौन सी क्या उम्र लग रही है इनकी? चलो 50 कर देते हैं। ठीक है, तो हमने एक पिक्चर देखी ये। अब इस इमेज में दोनों दिख रहे हैं। अब मैं आपको दिखाता हूं, एक ये बाल है, ये बाल है, ये आंखें हैं, और ये नेक है। क्या ये यंग वाली पहले वाली फोटो दिख रही है? लेकिन अगर मैं इसको नाक मान लूं, अगर इसको नाक देखें, ये आंखें देखें और ये मुंह देखें, तो क्या ये ओल्ड लेडी है? तो बच्चों, चलिए, अभी मैंने आप लोगों के साथ एक्सपेरिमेंट ऑनलाइन करा है, कईयों ने आंखें खोल के देख लिया था बीच में, चलता है, पर आपको मोटी मोटी बात समझ में आई। सर, क्या जो आपको 5 सेकंड के अंदर मैंने एक चीज दिखाई, आपको इसमें वही चीज दिख रही है? मोटा मोटा अगर बात करें,
So have I somehow subconsciously influenced your perception? Have I subconsciously influenced your perception? You want to do one more experiment? एक और करोगे? अच्छा, फिर अब क्या होगा? तुम्हें लगेगा आंखें खोल के देख रहे हैं, फिर मजा नहीं आएगा। तो अगेन ऑड वाले, नहीं इवन वाले, ऑड वाले अपनी आंखें बंद करें, इवन वाले अपनी आंखें खोलेंगे। ठीक है? इवन वाले आंखें खोलेंगे, ऑड वाले आंखें बंद करेंगे। हो गई? लेट अस डू इट। चलो, ये एक होटल है। आपने अपने दिमाग में सोचना है इसकी कॉस्ट, जो सवाल पूछा गया है, आप इस होटल के कमरे के लिए कितना पैसा देंगे? ठीक है जी? डन है? चलो, अब आप लोग अपनी आंखें बंद करो और दूसरे लोग अपनी आंखें खोल लें। चलो, दूसरे लोगों अपनी आंखें खोल लो और अब इसको देख के बताओ, ये होटल के लिए आप कितना पैसा देंगे? ये रहा होटल। डन हो गया? ओके, नाउ टेल मी, जिन्होंने फर्स्ट देखा और जिन्होंने सेकंड देखा, फर्स्ट वाले वन लिख के अपना अमाउंट लिखे, सेकंड वाले सेकंड लिख के अमाउंट लिखे। फर्स्ट वाले और सेकंड वाले अलग अलग लिखे। पैटर्न बताइए, क्या दिख रहा है तुम्हें? क्या फर्स्ट वाले महंगा बता रहे हैं? तो क्या सेकंड वाले सस्ता बता रहे हैं? सर इस बार क्या लोचा करे सर आप? मैं दिखाता हूं। मैंने ये होटल की फोटो दिखाई और मैंने यह लिख दिया, इज दिस होटल कॉस्ट मोर देन 1,35,000 पर नाइट? ठीक है? और यही चीज मैंने दूसरों वालों को दिखाई, बस यहां पर 500 पर नाइट लिखा है। दैट इज द ओनली डिफरेंस। लेकिन जिन्होंने 1,35,000 पढ़ा, वो 80,000 तक तो पहुंच गए, 80,000 तक देने को तैयार है। उनको लग रहा है बार्गेन कर लिया उन्होंने। और जो लोग 500 पढ़े हैं, वो 500 से लेकर कह रहे हैं 3-4 हजार तो होगा। Tell me something, children. Do these experiments actually show you are being played around with? Every YouTuber, everybody out there is trying to influence you to get money out of your pocket in their hands. क्या आज तुम्हें लगा कि बहुत बड़ा लोचा चल रहा है दुनिया में? हाँ? Yes or no? Right. So what am I trying to do? Am I trying to give you back your control? The problem is most people don't want control. Most people want, तुली सर आप बता दो क्या पढ़ूं, सर सितंबर का अटेम्प्ट दूं या मई का दूं, आप जो बोल दोगे मैं कर लूंगा, because taking decisions is the most difficult thing. But remember, people who make money, people who become successful are the ones who take the decision. They do not let others influence them. They understand this philosophy. एक कंपनी थी, अगर आप इंटरनेट पे जाके देखोगे, उन्होंने क्या किया, उनके सैंडल 500 रुपए के थे, कोई नहीं खरीदता था, क्योंकि उनकी दुकान नुक्कड़ में थी। अमेरिका में एक्सपेरिमेंट हुआ। उन्होंने क्या किया, एक बहुत बड़े लग्जरी एरिया में शोरूम किराए पे लिया एक दिन के लिए, और वही सैंडल जो 500 रुपए के बिकते थे, उनको वहां रख के 1 लाख रुपए का, 1.5 लाख रुपए का, 80,000 रुपए का दिया। इन्फ्लुएंसर्स को बुलाया और इन्फ्लुएंसर्स को बोला हमारा प्रोडक्ट चेक करो, अपना नाम बदल दिया। इन्फ्लुएंसर्स की रील्स आई, व्हाट क्वालिटी फॉर 1,30,000, इट इज वेरी चीप, फलाना फलाना फलाना। और पूरा दिन ये ड्रामा चलता रहा। एंड में उनको बताया गया कि वो ही 500 रुपए का सैंडल है जिसको तुम रेडिक्यूल करते हो। सो माय डियर चिल्ड्रन, दिस वर्ल्ड इज ऑल अबाउट परसेप्शंस, हाउ पीपल कंट्रोल योर माइंड और हाउ यू कंट्रोल योर ओन। सो टेल मी, आर यू रेडी टू लिसन टू द सोल्यूशन? Today you've gotten aware of something. Are people manipulating your mind? Yes. Do you want to be manipulated?
डू यू वांट टू बी मैनिपुलेटेड? आप लोगों ने मेरे साथ डील करा है. आई डू नॉट नो व्हाट परसेप्शन यू हैव ऑफ मी, बट वन थिंग आई एम श्योर यू हैव कि मैं किसी की सुनता नहीं हूं, मैं अपनी सुनता हूं. एंड आई डू नॉट नो इफ दिस इज ट्रू, बट मोस्ट चिल्ड्रन टेल मी कि सर आपकी क्लास में आके एक शांति हो जाती है, एक अपनापन आ जाता है, एक ऐसा लगता है कि हो जाएगा, तसल्ली हो जाती है, हो जाएगा. ऐसा हुआ? कभी हुआ किसी के साथ? थोड़ा हुआ, ज्यादा हुआ? क्यों? Because I understand these things and I'm trying to positively affect your mind, not negative. मैं डांटता भी हूं, लोग डरते भी हैं मेरे से, पर बाद में उनको समझ में आती है ये प्यार है, ताकि तुम्हारे फायदे के लिए. सो आई हैव बिल्ट माई एंटायर कोचिंग अराउंड दीज फिलोसफीज. I have built my entire teaching around these philosophies. Even when you finish the syllabus, तुम लोग रिवाइज कर रहे हो, मैंने शुरू में पहले दिन क्लास में बोला होता है कि तुम 70% याद रखोगे by the time I finish the syllabus. And please tell me today, when we have reached the stage, जब वो, you have to prove it, 60 से 70% क्या याद था before even we started the revision? वैशाली, दैट इज सो ब्यूटीफुल. मुझे जब ज्यादा टेंशन होती है तो मैं आपकी क्लास में आकर पॉजिटिव फील होते हैं. थैंक यू सो मच. सी अगेन, would you want not to be? I believe as a teacher I have created a lot of teachers, or I have influenced a lot of teachers. Today when everybody comes and tells me कि सर नितिन सर की क्लास में भी वही हो रही है, सर वही पॉजिटिव आती है, वही मजा आता है, तो मुझे ये बात समझ में आती है कि एज अ टीचर आई हैव पास्ड ऑन द बेटन. मैं सारी उम्र तक नहीं पढ़ा पाऊंगा, पर फिलोसफी जो एक IQ ATC में हमने शुरू करी थी, या जो मैंने शुरू करी थी, वो पास ऑन हो रही है. शायद आप लोग मेरे एम्बेसडर्स हैं, शायद आप लोग ये फिलॉसफी, दूसरे को नीचा दिखा के ऊपर बढ़ने में कोई फायदा नहीं है. आप अपने आप को बढ़ाएं, वर्क ऑन योर सेल्फ. डोंट गेट इन टू द गेम ऑफ पुटिंग पीपल डाउन. समझ गए? या उसको बोलूंगा देगा. नाउ चिल्ड्रन, let us look at the three of you inside you. Now I am trying to explain to your mind. I think I've already told you. This is the master. This is the servant. This is the slave. सबकॉन्शियस को मैं बाहर छोड़ देता हूं क्योंकि वो स्लेव है, वो अभी बाहर नहीं आ सकता है. एक बार उसको छोड़ दिया, स्लेव को, तो फिर ये दोनों मास्टर और ये सर्वेंट खत्म हो जाएंगे. उसको हम इग्नोर करते हैं, सुपर कॉन्शियस तक नहीं जाएंगे. नाउ प्लीज अंडरस्टैंड द मास्टर. नाउ आई हैव अ वर्डिंग व्हिच सेज मास्टर द मास्टर एंड मेक द सर्वेंट द मास्टर. बेसिकली आप सर्वेंट को मास्टर बनाइए और मास्टर को थोड़ा सा चुप कराइए, तब आपकी जिंदगी सफल होगी. सो नाउ becomes we were equipped with tools to help us survive and thrive in the world of others. We are told how to work, we are told how to earn, we are told how to achieve, we are told how to have kids, and then one day go. कहां से आए थे, कहां जा रहे हैं, क्यों आए थे, क्या करने आए थे, हम सोचते हैं तुक्का है. एक चीज बताइए, लेट मी आस्क यू अ क्वेश्चन. डू यू नो डू यू नो दैट एक पेड़ के अगर आप काटोगे तो उसके अंदर जो सर्कल है, सारी धरती पे उसका एक ही रूल है कि वो उस पेड़ की उम्र बताते हैं. नो एक्सेप्शन, नो एक्सेप्शन. क्या आपको पता है सनफ्लावर्स के पेटल्स, जो नंबर ऑफ पेटल्स हैं, वो फिबोनाची सीरीज में, आपने बचपन में फिबोनाची सीरीज का नाम सुना था. सनफ्लावर के पेटल्स 24 होंगे तो 24 ही होंगे सारी धरती पे, 32 होंगे, मतलब एक सेट नंबर ऑफ पेटल्स होते हैं. 24 का 25वां नहीं मिलेगा तुम. आपकी बॉडी का जो, ये जो ऐसे, अगर मैं बात को, इफ यू स्प्रेड योर हैंड्स एंड योर बॉडी इज इन द रेशियो ऑफ 22/7, पाए, पाए का नंबर पड़ा था 3.142, कुछ ऐसा नंबर था. तो ये जो पूरी वर्ल्ड है, इट इज मैथमेटिकली फ्रेम. एंड दे से अगर पाए का, विच इज ऑल्सो कॉल्ड द गोल्डन नंबर और द गोल्डन रेशियो, most of the things in the universe are in Fibonacci series, golden ratios, which brings us to believe that this universe is mathematically designed. God has written a code behind the universe. यहां तक एक ऑक्सफोर्ड के, या आई थिंक अमेरिका के बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट है जिन्होंने बोला था कि अगर हम ये जो नंबर है पाए का
if we change it by the 100th decimal, the earth cannot exist. इतने precisely mathematical है. Have you heard of the double slit experiment? क्या आपने डबल स्प्लिट एक्सपेरिमेंट की बात करी है? मैं बताऊं क्या है, जाके देखना जरूर. डबल स्प्लिट एक्सपेरिमेंट है, जैसे यहां एक स्क्रीन है और यहां पर एक मशीन है जो पार्टिकल्स फेंक रही है. पार्टिकल्स फेंक रही है ऐसे. यहां पर पार्टिकल्स के दो पार्ट, एक होता है वेव फॉर्म, which means it goes like this, or it is a particle form which goes straight. Now ये एक्सपेरिमेंट करते हैं कि यहाँ पैटर्न जो बन रहा है, पार्टिकल्स मतलब ये आपके जो न्यूट्रॉन्स होते हैं, छोटे इन लाइट, जो बिल्कुल सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस. पार्टिकल समझते हो ना? व्हाट इज द लोएस्ट, वो क्या बोलते हैं उसको, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल? एटम ना. तो ये मान के चलो एटम. अब उन्होंने क्या देखा, एंड दिस इज अ क्रेजी एक्सपेरिमेंट, कि अगर ये ऐसे पार्टिकल जा रहा है, जब यहां पर आपने इंसान को एज एन ऑब्जर्वर डाल दिया, प्रोटॉन, व्हेन यू पुट ह्यूमन बीइंग्स एज एन ऑब्जर्वर, ये जो स्ट्रेट लाइन में जा रहा था वो अब पीछे से अपना पैटर्न चेंज कर देता. पीछे से पैटर्न चेंज करता. इमेजिन हाउ हाउ क्रेजी इट इज. कैसे, तो बेटा यही तो आजकल सीख रहे हैं, क्वांटम फिजिक्स. Remember, there is so much more to learn in this universe even today that we don't even know of. This is the craziest experiment. Craziest experiment is the particle split experiment. YouTube पे जाके वीडियो सुनो इसके. और अभी 3 साइंटिस्ट ने नोबेल प्राइज कमाया है यही चीज लेबोरेटरी में प्रूव करने के लिए कि व्हाट इट इज डिपेंडेंट ऑन द ऑब्जर्वर. आप जो ऑब्जर्व करते हो उससे दिखता है. परसेप्शन बेस्ड हो गया. इवन द वर्ल्ड इज परसेप्शन बेस्ड इज व्हाट दे आर टेलिंग अस. Isn't it so crazy कि सारी दुनिया को एक बार रुक के इसी बात पे ध्यान देना चाहिए. भाई ये क्या हो गया? नहीं, ये बात समझ में आई तुम लोगों को जो मैंने बताई? डिड यू अंडरस्टैंड दिस? Okay, you haven't understood it. चल छोड़ी. Now we say we were not taught to handle ourselves. The mind, they say, is the noisiest place in the world. Silence is the key, else there may be depression, anxiety, and stress. Meditation is our handle yourself cheat code. अपने आप को अपने वश में करो. We have been focusing on the cure and not the prevention from the source. Psychiatry is what we are taught to help others rather than teach all to handle themselves. मैंने अंग्रेजी में लिखा है मास्टर द मास्टर, मेक इट अ सर्वेंट ऑफ द स्लेव. खैर ये बहुत टेक्निकल बात है, इसको छोड़िए. अब मैं आपको सिर्फ ये बताऊंगा कि आपको अपने इसको माइंड को वश में कैसे करना. नाउ शवासन इजिएस्ट. सम पीपल फील सर मेडिटेशन नहीं होती. सर मेडिटेशन नहीं हो पाएगी सर, वो ऐसे समाधि में बैठना पड़ता है. ये एक गलत फहमी है. I am reading books and I am meditating. I am listening to music. I am meditating. So meditation simply means आपके दिमाग में और कोई thought नहीं है. The thought of a thought is a thought. We have to stop the thought. How do we do it? Now this is a 28-day experiment. अगर आप करना चाहो, मैं क्लास में भी कराता हूं. अगर आपने देखा, मैं ओम कराता था दोपहर को, जब क्लास शुरू होती है तो बीच में मैं ओम कराता था. भाई ओम वर्ड के ऊपर हम ध्यान देंगे. But let us put it this way. Every day in the morning, when you wake up, before you get up from the bed, just lie straight में बेड पे ही लेटो चाहे, and you follow the breath. Very simply, count 6. यहां पर रोको, hold करो till the count of 6 and throw it out at the count of 6. So 6 in, 6 hold, 6 you throw. Later you can go to 8, 8, 8, but शुरू में 6, 6, 6 करो. सुबह मॉर्निंग में बेड से उठने से पहले आप इसको 10 बार करो. दोपहर को 10 बार करो जब छुट्टी लेते हो, और रात को सोने से पहले 10 बार करो. बस इतनी सी बात. और इसको 10 बार करने में तुम्हारा ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट लगेंगे. और करना क्या है? लेटे रहना है, सांस लेना है. बस एक कंडीशन,
जब आप सांस ले रहे हो उस समय आप यहां पर ये नहीं सोच रहे हो अरे उठ के अभी क्लास लगानी है, अरे टैक्स का वो सिलेबस। आप बस सांस पे ध्यान दे रहे हो। आपको लगता है सबसे आसान बात है, सबसे मुश्किल बात है, आप 2 सांस नहीं ले सकते बिना थॉट आए। 2। अगर आप 3 तक पहुंच गए तो बहुत बड़ी बात, बिना कोई भी थॉट आए। Now, one of the easiest tricks to do it is when you're breathing, take your attention to your toe. आप सीधा लेटे हुए हो, you can take your mental attention, focus on your toe and let the breathing happen. आप देखोगे सडनली माइंड ब्लैंक होना शुरू होता है। पहले दिन कुछ नहीं होगा, दूसरे दिन, तीसरे दिन, 5वें दिन, 10वें दिन, 15 दिन कुछ नहीं होगा, पर धीरे धीरे बाय द टाइम यू रीच द 28th डे, अगर आप कंसिस्टेंटली ये कर रहे हो, आपको शांति महसूस होनी शुरू हो जाएगी। आपको ऐसा लगेगा आई एम इन कंट्रोल, क्योंकि व्हाट यू आर डूइंग ओवर हियर इज यूर कंट्रोलिंग योर ब्रेथ। अनुलोम विलोम ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस बनाई गई। आप जब भागते हो आपका सांस फूल जाता है, कहते बैठ जा। आप पेपर हॉल में जाते हो, आपको सडनली टेंशन होती है, सांस फूल जाता है, वो कहता है लंबी सांस ले। ब्रेथ is the key to controlling the brain because oxygen goes there. So what I'm trying to do is the more oxygen control we are sending, the more your conscious mind will go blank. आपकी सोच बंद हो जाएगी, आपके थॉट्स आने बंद हो जाएंगे, और अगर आएंगे भी तो आप चुन पाओगे कौन से थॉट में इंडल्ज करना है। ये मैं करवा नहीं सकता, मैं सिर्फ बता सकता हूं। अगर आप इसको 28 डेज तक करोगे, you will come back to me and tell me you are right, sir. So are you ready for the 28-day challenge, children? यस, यस, यस। चलो, तो देखते हैं, क्लास में रोज मिलेंगे, मैं पूछूंगा भाई जिन लोगों ने ये मेरे साथ करा, और 28 दिन के बाद हम एक बार इस सेशन को दोबारा रिपीट करेंगे। व्हाट डू यू से? वेदांत सिंह, आप बेड पे लेटो, आइडियली फर्श पे लेटना चाहिए। यू लाई डाउन, ये शवासन है बेटा, शवासन, दिस इज हाउ यू लाई डाउन। जस्ट लाई डाउन, रिलैक्स योर माइंड, रिलैक्स योर बॉडी, सिंपल वे। ना कुछ करना है, ना कुछ करना था, ना कहीं जाना है, ना कुछ करना, बस यहीं लेटना। रिलैक्स, ब्रीथ नाउ, फॉर एग्जाम्पल डू इट विद मी। 6 की गिनती में सांस अंदर लेके यहां रोको, 6 की गिनती तक रोको, और 6 की गिनती से बाहर करो। इसको आप सुबह 10 बार करो, मेडिसिन की तरह कर लो, एक्सरसाइज की तरह कर लो, दोपहर को करो लंच के बाद, और रात को करो सोने से पहले। बस इतनी सी बात है, दैट्स इट। आई एम गिविंग यू एज सिंपल एज इट इज पॉसिबल, जस्ट डू दिस। बस इतना ध्यान रखना, जब आप ये कर रहे हो तो आपकी सोच सांस पे हो, फॉलो योर ब्रेथ। और अगर दिमाग अभी भी बोल रहा है अरे यार उठना चलना लेट हो रहे हैं, क्लास जाना है, तो ओम साउंड लगा लो। मैंने वेबसाइट का नाम दिया था iwalktheplanet.com, वहां पर आप जाओगे, वहां पर मेडिटेशन के मैंने 5 साउंड दिए हैं, बहुत चुन के डाले हुए हैं, विच हेल्प यू रिलैक्स। यू लिसन टू इट इन द सीक्वेंस, आपका बॉडी रिलैक्स होता जाएगा और आपका फोकस यहां से हट के कहीं और चला जाएगा। बस इसमें सिर्फ यह है कि जल्दी में नहीं रह सकते, प्रॉब्लम सिर्फ इतनी, आपको लगेगा 10 मिनट करके निकलते हैं, ये नहीं होगा। आप सिर्फ जब 10 बार सांस ले रहे हो, विच मीन्स 10 राउंड ऑफ 666, आपको ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट लगेंगे, पर उन 5 मिनट में यू हैव टू बी प्रेजेंट इन दैट मोमेंट। यू कैन नॉट बी थिंकिंग ऑफ व्हाट विल हैपन लेटर, व्हाट वुड हैपन, जस्ट बी देयर इन दैट मोमेंट, दैट इज मेडिटेशन। एंड यू विल सी द थॉट्स दैट कीप कमिंग टू यू, द नेगेटिव थॉट्स, द पैनिक अटैक्स, द डिप्रेशंस, it will slowly start going away. But you have to believe. In fact, I will go further. You have to know. And I believe somewhere in our times we have forgotten how to do this. ये हमारे बच्चों को स्कूल में जब पहले दिन जाते हैं तब से सिखाना चाहिए। तो ये था मेरा आज का सेशन। होपफुली आप बच्चों ने एंजॉय करा होगा, एंड होपफुली यू विल ट्राई एंड वर्क आउट समथिंग ऑन दिस। एक और सेशन है, एक और सेशन है जिसमें हम बात करेंगे स्ट्रेस की, पर उसके लिए आज टाइम नहीं है। इट वॉज अबाउट व्हाट इज स्ट्रेस, व्हाट इज एंजाइटी,
अगर आप कहोगे तो कल एक आधे घंटे का सेशन ले लूंगा मैं, बट ओनली इफ यू टेल मी टू। चाहिए? ठीक है, आधा घंटा कल लेते हैं सेशन, ठीक है।